नमस्कार साथियों, ये वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए हमने ये सेट लिया है और ये सेट है, सेट नंबर 5 है और ये 8/2/22 को तैयार किया गया है, 8 फरवरी। तो ये लेटेस्ट ही है, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। पहला प्रश्न है जो मैथ्स का ले लिया, कोई बात नहीं, 1% मैथ्स का है। तो वैसे वेलफेयर में गणित आती नहीं है, मैथ्स आती नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आ गया तो हल कर लेते हैं अपन। यदि 20 व्यक्ति एक काम को 180 दिनों में पूरा करते हैं तो उसी काम को 40 दिनों में पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो ये आप देख रहे हैं 20:180 समानुपात 40:x। x यहाँ रह जाएगा, 20 × 180/40 और ये काट पीट के आपका 90 आंसर पेज आ जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। IRSEE, इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ये आपके नासिक में है, जो कि महाराष्ट्र में है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फुल फॉर्म है IRSEE की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए और ये भी ध्यान रहना चाहिए कि ये नासिक महाराष्ट्र में है। दोनों प्रश्न यहाँ आपके बनते हैं, तो दोनों आपको ध्यान में रखना जरूरी है। नेक्स्ट है PET की फुल फॉर्म बताइए। तो PET की फुल फॉर्म होती है फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट। फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आया हुआ है। मैं जो ये क्वेश्चन करा रहा हूँ ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं साथियों। HRMS की फुल फॉर्म पूछिए, वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार मैक्सिमम रिपीट हुआ है, एब्रीवेशन है ये, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है। और नेक्स्ट है महापरिवहन दिवस कब मनाया जाता है। तो 6 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट इनमें ग्रुप C और D की यहाँ पे बेसिक पे लेवल लिया है, तो देख लेते हैं क्या है। तो जो पहली है लेवल 1 है, उसका 18,000 रुपये होती है। लेवल 2 का 19,900 रुपये होती है और लेवल 3 का 21,700 रुपये होती है। लेवल 4 का आपके यहाँ 25,500 रुपये होते हैं और लेवल 5 का आपके 29,200 रुपये होते हैं और लेवल 6 के 35,400 होते हैं और लेवल 7 के 44,900 होते हैं और लेवल 8 के 47,600 होते हैं। तो यही आपको कम से कम 47,600 तक याद रखनी चाहिए और ये सबसे ज़्यादा बार पूछी गई है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लेवल 8 की। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है आपके है आपके DAR डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 के नियम 25A समीक्षा दे सकता है, तो वो राष्ट्रपति को दे सकता है। यहाँ मास्टर परिपत्र 16 है, तो वो किससे संबंधित है। मास्टर परिपत्र 16 किससे संबंधित है। तो ये आपके अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित है, याद रखिएगा। और ये जो प्रश्न नंबर 10 है, रेल सेवक की मृत्यु होने पर परिवार को कितनी अधिकतम अवधि के लिए रेलवे क्वार्टर रख सकता है। यदि रेलवे कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसका परिवार कितने समय तक रेलवे क्वार्टर रख सकता है। तो वो 2 वर्ष तक रख सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेलफेयर के लिए ये सेट है साथियों, इसलिए वेलफेयर वाले ध्यान से पढ़ें। ये मास्टर परिपत्र है जो 66 है, तो ये किससे रिलेटेड है। तो ये DR से रिलेटेड है, DR से रिलेटेड है। मास्टर परिपत्र ये 18 है, तो ये KVS से रिलेटेड यानी स्कूलों से संबंधित है। मास्टर परिपत्र 18 केंद्रीय विद्यालय यानी KVS से रिलेटेड है, स्कूलों से संबंधित है। ये नेक्स्ट है IRITM यानी भारतीय रेल यातायात संस्थान, इंडियन रेलवे
इंस्टीट्यूट ट्रैफिक मैनेजमेंट। तो ये भारतीय रेल यातायात संस्थान आपके कहाँ स्थित है, तो ये आप बताना कहाँ स्थित है, आपके ऊपर छोड़ा है प्रश्न, कमेंट बॉक्स में बताना। IRITM इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट, तो ये आपके लखनऊ में है और इसकी 2003 में स्थापना हुई थी। अच्छा, ये प्रश्न यहाँ दे दिया, ठीक है। भारतीय रेल यातायात संस्थान IRITM कहाँ स्थित है, तो ये आपके लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में स्थित है और इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। ये दोनों आपको 2003 लखनऊ और इसकी फुल फॉर्म इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है CCRS द चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। CCRS द चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी किसके अधीन कार्य करता है, तो ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। IRMS डॉक्टरों को देय गैर अभ्यास भत्ता NPA की मात्रा कितनी है, तो ये जो NPA की मात्रा है ये पहले 20 थी, अब इसको 30 कर दिया है साथियों, ध्यान में रखें। और NPA की फुल फॉर्म क्या होती है, तो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस होता है। ये इसलिए दिया जाता है कि डॉक्टर घर पे क्लिनिक नहीं खोले, घर पे मरीज नहीं देखे, वो केवल हॉस्पिटल में इलाज करे, इसलिए इनको ये NPA की जो राशि है वो 30% इसलिए दी जाती है एक्स्ट्रा। ये उपहार राशि है जो कि आपके किसको कितनी दी जा सकती है, ये पूछी जा सकती है आपसे। तो उपहार राशि जो ग्रुप कितने तक की दी जा सकती है उपहार राशि, तो ग्रुप A है उसको आप 25,000 तक दे सकते हैं और ग्रुप B अधिकारी को आप 15,000 तक दे सकते हैं और ग्रुप C कर्मचारी के लिए ये 7,000 रुपये है। ये तीनों आपको याद रखना चाहिए, तीनों में से कोई भी पूछ सकता है। ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर कर्मचारी को मिलने वाली राशि 25 लाख रुपए है और DCRG की 20 लाख रुपए है, दोनों को ध्यान में रखिएगा। ऑन ड्यूटी यदि डेथ होती है तो 25 लाख रुपए मिलेंगे और DCRG की जो राशि वो 20 लाख है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ब्रेक डाउन भत्ते की बात कर रहा है, तो ब्रेक डाउन भत्ता L6 यानी 35,400 के लिए कितना है, 4200 ग्रेड पे के लिए, L6 के लिए, लेवल 6 के लिए। लेवल 6 की बेसिक पे होती है 35,400 रुपये, उसके लिए ब्रेक डाउन भत्ता होता है 675 रुपये, ये राशि आपको ध्यान में रखनी है। और L1 के लिए ब्रेक डाउन भत्ता होता है 270 रुपये, जो कि ग्रुप D होता है आपके 1800 ग्रेड पे में आता है। उसके बाद 1900 ग्रेड पे और 2400 ग्रेड पे और 2800 ग्रेड पे के लिए 405 रुपये ब्रेक डाउन भत्ता होता है। तो ये आपको सारे याद रखने हैं। L6 के लिए 675, 1900, 2400, 2800 के लिए 405 और ग्रुप D वाले यानी L1 के लिए 270। तो ये ध्यान में रखिएगा साथियों।